राम कबीर। जे सुख है हरि हेत में, जे सुख है हरि हेत में, सो छत्रपति को नाही। एक कबीर का वचन है। कबीर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या समझाते हैं। तो कहते कि जे सुख है हरि हेत में, सो छत्रपति को नाही। हरि हेत के कारणे, हरि हेत के कारणे शंकर जोग बहाय। अनोखे ढंग से कबीर समझाते हैं। कबीर कहते हैं कि शंकर महादेव, महादेव जैसे जिसको हम महादेव कहते हैं, वो भी नित्य अपना भोग ऐश्वर्य का त्याग करके नित्य समाधि में बैठते हैं। उन्होंने अपना भोग छोड़ दिया, त्याग दिया है। हम उनको महादेव कहते हैं। सृष्टि का कर्ता भी कहते हैं, कोई भी कुछ भी कहो, मगर हरि हेत के कारण, हरि के हेत के लिए उन्होंने अपना भोग ऐश्वर्य छोड़ दिया, उतना त्याग कर दिया। तो क्या जे सुख है हरि हेत में, जो सुख हरि हेत में, हरि के प्यार में जो सुख मिलता है, वो राजा को भी नहीं मिलता है, उनको भी प्राप्त नहीं होता है, वो भी वंचित रह जाता है। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, बहुत सारे लोगों की बातें भी हमने सुनी। कहते कि सिकंदर भारत पर आया था आक्रमण करने के लिए, तब उनके गुरु ने कहा था किसी संत को लेकर आना। कहानी आपने भी सुनी होगी। और जब एक रास्ते पर एक बैठे हुए संत को देखा तो बोला चलो मेरे साथ, मैं सम्राट हूं, आपको क्या चाहिए। तो महात्मा ने कह दिया कि थोड़ा साइड पर हट जाइए ताकि सूर्य की किरणें मुझ तक आ सके, बस मुझे इतना ही चाहिए। तुम्हारा भोग ऐश्वर्य मेरे लिए कोई काम का नहीं है। उनके लिए तो केवल उनका परमात्मा ही उनके काम की चीज थी। तो ये भारत की संस्कृति थी, हमारी संस्कृति थी। ऋग्वेद में शंकर का जो वर्णन किया है ऋषियों ने, वो तो किसी को याद नहीं है, पता भी नहीं है, मगर बनी बनाई झूठी कहानियों में हमने शंकर को उलझा दिया। न केवल शंकर को उलझा दिया, महादेव को नहीं, सारी दुनिया को भी हमने भ्रम में डाल दी। भांग, धतूरा, गांजा, तंबाकू के पीछे पड़े, गंजरी बना दिया हमारे भगवान को। तो हमारे ऋषियों ने जो कहा था वो तो हमने सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, और ना ही समझने की कभी तमन्ना भी की है। तो कबीर बड़े अनोखे ढंग से समझाते हैं कि जो सुख हरि हेत में मिलता है वो छत्रपति को भी नहीं मिलता है। आप राजा भी बन जाओ या मठाधिपति बन जाओ, दोनों ही छत्रपति है, मगर वहां बैठकर भी वो सुख नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। तो आपको कैसे पाना है, क्या करना है, वो उनको समझना पड़ेगा। कहां मिलेगी। तो कुछ दिनों से हमारी जो यात्रा चल रही है, वो कबीर ने एक दास का अंग एक नामक साखियों का एक ग्रंथ चैप्टर लिखा है। उनसे कुछ ये उदाहरण लिए गए, उनके वचन लिए गए हैं वहां से। हमने पहले कहा था कि संतों की संगत में जाइए, और संतों की संगत में आप जाओगे तभी संत जन जो है आपको परमात्मा तक जाने का मार्ग है ना वो दिखाएंगे, परमात्मा का दर्शन नहीं करवा देंगे। मगर हमने तो चमत्कारों में भगवान को उलझा दिया है, झूठी कहानी में उलझा दिया है, परमात्मा भी उलझ गए हैं और चमत्कार आ गए। अब ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया,
मगर मैंने आज तक ऐसा कोई परमात्मा देखा नहीं है जिन्होंने भारत के लिए, विश्व के लिए, किसी लोक कल्याण के लिए कोई चमत्कार किया हो। कोई कार्य नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इनमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। दोष जो है तो हमारा ही है। हम उनको समझ ही नहीं पाए हैं। केवल कहानियों में हमने चमत्कारों से भर दी। उनके चमत्कार, उनके अवतारों से हमने कहानियों भर दी, शास्त्र ग्रंथ लिख दिए पूरे, और लिख लिख कर हम कहानी सुनाते रहते हैं कि परमात्मा आएंगे, चमत्कार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कल्याण हो जाएगा, आप मस्त रहिए और संत महात्मा को खाना पीना धन दौलत दे दीजिए। बस वही कहानियां चलती रहती। कबीर ने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं था कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, बदले में आप मुझे कुछ दो। नहीं मांगा था। खुद कपड़ा बुना, बेचा, अपना परिवार का अपना भरण पोषण किया, साथ में परमात्मा का ध्यान भी किया, भजन भी किया, कीर्तन भी किया, मग्न रहे। उनकी झोपड़ी में उनको जो सुख मिला था, वो सुख शायद उनको राजमहल भी न मिल पाता। तो सुख कहां मिलेगा? उनका आधार तो हमारी सोच पर रहता है। राजमहल में बैठकर भी लोग सुखी नहीं है। वहां जाकर भी वो नित्य परमात्मा से मांगते रहते हैं, चमत्कार कर दे, इतना दे दे, इतना दे दे, ये मेरा चेक पास हो जाए, ये मेरा ऑर्डर पास हो जाए, ये मेरा टेंडर पास हो जाए, मैं विदेश में इतनी जगह पर घूम के आऊं, बड़ा जहाज ले आऊं, बड़ी कार ले आऊं, बड़ा बंगला हो जाए। तो वहां बैठकर भी वो सुखी नहीं। मगर कबीर जैसे बहुत सारे संत जन हैं जो अपनी झोपड़ी में बैठकर भी सुखी रह सकते हैं। तो सो छत्रपति को ना, जो हेत है, जो सुख है, और राजा महाराजा होकर नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि राजा को सुख नहीं मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे राजा हमारे यहां पर हो गए जो छत्रपति होकर भी बहुत सुखी हो गए, बहुत ही विद्वान हो गए। आजकल के भी राजाओं का भी यही हाल है। राजा हो गए, प्रधान हो गए हैं, मंत्री हो गए हैं, और फिर भटकते फिरते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, राजा भोज भी थे, मगर राज्य का मोह न था। वो पंडित था, विद्वान था। कवि कलापी को हम याद करते हैं। ये कवि न था, वो राजा भी था और बहुत सुखी था। वो परमात्मा के प्यार में लीन था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने राज्य नहीं चलाया, कारोबार तो चलाया, और परमात्मा को भी नहीं भूल पाए, कविता को भी ना भूल पाए। तो कबीर का जो वचन है, जो कहते कि जो सुख हरि हेत में सो छत्रपति को नाही। आप कितना भी बड़े ना बन जाओ, तो बड़ा ऐसे नहीं होता है। बड़ा होने के लिए भी कुछ बड़पन अपने अंदर भी बढ़ना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी के पास बहुत बड़ी कोठी थी। पोरबंदर में बहुत बड़ा आलीशान मकान था। पिता दीवान थे। सब छोड़ दिया, एक धोती पहन ली, निकल पड़े। फिर भी बहुत सुखी हो गए। तो इस सुख की व्याख्या केवल संपत्ति से नहीं है, साधन से नहीं है, अपने बड़पन से नहीं है कि आप कितने बड़े आदमी बन गए, कितने बड़े होद्दे पर पहुंच गए। तो होद्दा ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको क्या चाहिए, ये आपकी सोच पर, आपकी समझ पर निर्भर करता है। यदि आपको सच्चे परमात्मा से प्यार करना है, परमात्मा का दर्शन करना है, पाना है उनको,
तो ये मत सोचिए कि वो शंख चक्र पद्म गदा लेकर या त्रिशूल लेकर खड़े हो जाएंगे आपके सामने, डमरू लेकर खड़े हो जाएंगे, डांस करने लगेंगे, तांडव करने लगेंगे और फिर कहेंगे माग माग माग। तो ऐसे परमात्मा आपके सामने कभी प्रकट नहीं होगा, और ऐसा परमात्मा कभी प्रकट होता नहीं है। इसीलिए तो हम दुखी है, इसीलिए तो हमने चमत्कार की कहानियां गढ़ दी, गलत कहानियों में हम उलझे हुए हैं, चमत्कारों की कहानी। और संत महात्मा का रूप स्वांग लेकर लोग सुनाते रहते हैं, बड़े आसन पर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम संत हैं, महात्मा हैं, अब कहानियां सुन लो, चमत्कार की कहानियां, परमात्मा की कहानी सुन लो, सुनाते जाते हैं। और लोग भी यही मानकर सुनते कि तो बहुत बड़ा महात्मा है, संत है, कथाकार है, सुन लो और ताली बजा लो। कबीर ने काम नहीं किया, और ना कबीर इनमें मानते हैं। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि ऐसे दास को, हरि के दास को ढूंढिए जिनकी संगत में आपको ये सुख मिल सके, उनको ढूंढिए। और हम इनको ढूंढते नहीं हैं, इसीलिए हम भटकते रहते हैं। तो जो सुख हरि हेत में सो छत्रपति को नाही, हरि हेत के कारण शंकर जोग बहाए। शंकर जैसे ज्ञानी ने भी अपना सुख बहाकर जोगी धारण कर लिया, जोगी का वेश धारण कर लिया। मगर केवल वेश धारण करने से परमात्मा का सुख नहीं मिलता। लोग आज जोग धारण कर लेते, वेश धारण कर लेते हैं, मगर अपनी समझ शक्ति को भूल जाते, छोड़ देते हैं, कभी कोशिश ही नहीं करते। तो जरूरी यह है कि आप यदि वेश तो धारण कर लो, मगर बाह्य वेश नहीं, अंदर का भी वेश चाहिए। और ये अपना आचरण का होना चाहिए, अपनी सोच का, अपनी विचारधारा का भी होना चाहिए। तभी तो ये सुख मिलेंगे, तभी तो उनको आप पा सकोगे। अन्यथा आप ऐसा ही चमत्कार की झूठी कहानियों में उलझे ही रहोगे। तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, कौन से रास्ते पर जाना है, ये हमें ही तय करना पड़ेगा। और कोई तीसरा आदमी आकर नहीं दिखाएगा। और दिखाएगा तो केवल सच्चा जो संत जन है वही आपको दिखा सकेगा, वही उनका दर्शन करवा सकेगा। तो सच्चे संत की तलाश में रहिए, निरंतर तलाश में रहिए, उनकी संगत में रहिए। जो मिल जाए तो उनकी संगत में रहिए, तभी ये सुख मिलेगा। तो कबीर के साथ आते रहिए, जुड़ते रहिए, और कबीर जी ने जो बताया है उनके प्रति खूब सोच समझ से विचार करें और इनके रास्ते पर बढ़ते जाइए। अस्तु। राम कबीर।